विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु का अनुशासन। मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूं उन सब का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उससे अपने अधिकार में कर लो, जिसे प्रभु ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो, जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए, और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज ही। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इन 40 वर्षों में ना तुम्हारे पहने हुए वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव ही सूजे। इसलिए यह समझ लो कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर भी तुमको अनुशासित करता है। अतः तुम उसके मार्गों पर चलते हुए और उस पर श्रद्धा रखते हुए प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहोगे। प्रतिज्ञात देश की समृद्धि। अब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उपजाऊ देश ले जा रहा है। वह एक ऐसा देश है जहां नदियां बहती हैं और झरने तथा जल स्रोत घाटियों तथा पहाड़ियों से फूटकर निकलते हैं। एक ऐसा देश जहां गेहूं और जौ है, दाखबारियां हैं, अंगूर, अंजीर और जैतून के पेड़ हैं, तेल और मधु है। एक ऐसा देश जहां तुम्हारे प्रचुर मात्रा में रोटी मिलेगी और तुमको कभी कोई कमी नहीं होगी। एक ऐसा देश जहां के पत्थरों में लोहा है और जहां के पहाड़ों से तुम तांबा निकालोगे, जहां तुम खाकर तृप्त हो जाओगे और अपने प्रभु ईश्वर को उस उपजाऊ भूमि के लिए धन्यवाद दोगे जिसे उसने तुम्हें दिया है। सावधान रहो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो और उसके जो आदेश, विधियां तथा नियम मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूं उनकी उपेक्षा मत करो। कहीं ऐसा न हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम सुंदर भवन बनाकर उनमें निवास करोगे, जब तुम्हारे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे पास कोई सोना चांदी और धन संपत्ति एकत्र हो जाएगा, तो तुम घमंडी बन जाओगे और अपने प्रभु ईश्वर को भुला जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा के लिए ऐसा किया, जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग अपने मन में यह नहीं कहो, हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। यदि तुम अपने ईश्वर को भुलाकर पराये देवताओं के अनुयायी बन जाओगे, उनकी पूजा करोगे और उन्हें दंडवत करोगे, तो मैं आज तुमको विश्वास दिलाता हूं कि तुम नष्ट हो जाओगे। जिस तरह प्रभु ने तुम्हारे सामने राष्ट्रों का विनाश किया, उसी तरह तुम भी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु की वाणी की अवज्ञा की है।